हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। आज हम पढ़ेंगे डी सोल BA प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इन इंडिया। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे महिला और आधुनिक शिक्षा, वुमेन एंड मॉडर्न एजुकेशन। इसे अक्सर लड़की की शिक्षा या महिलाओं की शिक्षा कहा जाता है। इसे अक्सर लड़की की शिक्षा या महिलाओं की शिक्षा कहा जाता है। इसमें लिंग समानता और शिक्षा तक पहुंच के क्षेत्र शामिल हैं। इसमें लिंग समानता और शिक्षा तक पहुंच के क्षेत्र शामिल हैं। महिला शिक्षा लड़कियों और महिलाओं के लिए मुद्दे यानी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तृतीयक शिक्षा और महिलाओं के लिए लड़कियों विशेष रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के आसपास के मुद्दे और बहस के एक जटिल सेट का एक कैच उल ट्रम है और लड़कियों की शिक्षा गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण संबंध है। क्या है इसमें मुद्दे जो शामिल हैं वो हैं प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तृतीयक शिक्षा और विशेष रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के आसपास के मुद्दे और बहस का एक जटिल सेट का एक कैच उल ट्रम है और लड़कियों की शिक्षा गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण संबंध है। नेक्स्ट, लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा में असमानताएं जटिल हैं। लड़कियों के और महिलाओं के लिए शिक्षा में असमानताएं जटिल यानी कठिन है। महिलाओं और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश के लिए स्पष्ट बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश करने के लिए स्पष्ट बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यानी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा या लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक। उदाहरण के लिए क्या है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा या लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक, जबकि अन्य समस्याएं अधिक व्यवस्थित और कम स्पष्ट हैं। और अन्य समस्याएं जो हैं वो अन्य समस्याएं अधिक व्यवस्थित और कम स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा संबंधी असमानताएं यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी गहरी हैं। ये हमारी कौन कौन से उदाहरण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा संबंधी असमानताएं यूरोप और उत्तर अमेरिका में भी गहरी हैं। कुछ पश्चिमी देशों में महिलाओं ने शिक्षा के कई स्तर पर पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ पश्चिम देश है उसमें महिलाओं ने पुरुषों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 2005 से 2006 में महिलाओं ने 62% एसोसिएट डिग्री, 58% स्नातक की डिग्री, 60% मास्टर डिग्री और 50% डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार का प्रदर्शन युवा महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक भविष्य पर स्पष्ट प्रभाव डालने के लिए किया गया है। इसलिए किया गया है महिलाओं के जो युवा महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक भविष्य पर स्पष्ट प्रभाव डालने के लिए किया गया है, जो बदले में उनके पूरे समुदाय की संभावनाओं में सुधार करता है। और जो बदले में क्या करता है? उनके पूरे समुदाय की संभावनाओं में सुधार करता है। जिन शिष्यों की माताओं को प्राथमिक शिक्षा मिली है, जिन बच्चों की माताओं को प्राथमिक शिक्षा मिली है, उनकी शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की आधी है जिनकी माताएं निरक्षर हैं। जिन शिष्यों की माताओं को प्राथमिक शिक्षा मिली है, उन शिष्यों की मृत्यु दर उन बच्चों की आधी है। उन शिष्यों की मृत्यु दर उन बच्चों के मुकाबले आधी है जिनकी माताएं निरक्षर हैं। दुनिया के सबसे गरीब देशों में 50% लड़कियां माध्यमिक स्कूल में नहीं जाती। जो दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं उसमें 50% लड़कियां माध्यमिक स्कूल में नहीं जाती। फिर भी शोध से पता चला है कि लड़कियों के लिए स्कूल के प्रत्येक आंतरिक वर्ष में उनकी जीवन काल की आय 15% बढ़ जाती है। शोध से पता चला है कि लड़कियों के लिए स्कूल के प्रत्येक आंतरिक वर्ष में उनकी जीवन काल की आय 15% बढ़ जाती है। महिला शिक्षा में सुधार।
महिला शिक्षा में सुधार, और इस प्रकार महिलाओं की कमाई क्षमता अपने बच्चों के लिए जीवन स्तर में सुधार करती है। और महिला शिक्षा में सुधार और इस प्रकार की महिलाओं की कमाई क्षमता अपने बच्चों के लिए जीवन स्तर में सुधार करती है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने परिवार में अपनी आय का अधिक निवेश करती हैं। क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपनी आय का अपने परिवार में अधिक निवेश करती हैं। फिर भी लड़कियों के लिए शिक्षा की कई बाधाएं बनी हुई हैं। कुछ अफ्रीकी देशों में जैसे बुर्किना फासो लड़कियों के लिए निजी शौचालय सुविधा की कमी के रूप में लड़कियों को ऐसे बुनियादी कारणों से स्कूल में भाग लेने की संभावना नहीं है। जैसे बुर्किना फासो में लड़कियों के लिए निजी शौचालय सुविधा की कमी के रूप में लड़कियों की बुनियादी कारणों से स्कूल में भाग लेने की संभावना नहीं है। शिक्षा एक महिला और उसके साथी और परिवार के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाते हुए यौन गतिविधि, पहली शादी और पहले बच्चे के जन्म की देरी के लिए नेतृत्व किया जाता है। क्या किया जाता है? शिक्षा एक महिला और उसके साथी और परिवार के स्वास्थ्य जागरूकता के स्तर को बढ़ाती है। शिक्षा क्या करती है? एक महिला और उसके साथी, उसके परिवार और स्वास्थ्य को जागरूकता के स्तर को बढ़ाती है। महिलाओं की शिक्षा का स्तर और उन्नत प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए यौन गतिविधियों, पहली शादी और पहले बच्चे के जन्म की देरी के लिए नेतृत्व किया जाता है। कि शिक्षित होती है महिलाएं तो वो पहली शादी और पहले बच्चे के जन्म की देरी के लिए नेतृत्व किया जाता है। इसके अलावा अधिक शिक्षा से एकल रहने की संभावना बढ़ जाती है। कोई बच्चा नहीं होता है या दीर्घकालिक साझेदारी के स्तर में वृद्धि करते हुए कोई औपचारिक विवाह नहीं होता है। क्या होता है? इसके अलावा अधिक शिक्षा से एकल रहने की संभावना बढ़ जाती है, कोई बच्चे नहीं होते हैं या दीर्घकालिक साझेदारी के स्तर में वृद्धि करते हुए कोई औपचारिक विवाह नहीं होता है। महिलाओं की शिक्षा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यौन संचारित संक्रमणों को कम करते हुए गर्भ निरोधक का उपयोग बढ़ाना। यौन संचारित संक्रमणों को कम करते हुए गर्भ निरोधक का उपयोग बढ़ाना और उन महिलाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों के स्तर को बढ़ाना जो तलाक या घरेलू हिंसा की स्थिति में हैं। उन महिलाओं के लिए संसाधनों को उपलब्ध स्तर पर बढ़ाना जो कि तलाक या घरेलू हिंसा की स्थिति में है। शिक्षा भागीदारों और नियोक्ताओं के साथ महिलाओं के संचार और नागरिक भागीदारी की दरों में भी सुधार करती है। शिक्षा भागीदारों जिन्होंने शिक्षा नियुक्त की उनके साथ महिलाओं के संचार और नागरिक भागीदारी को भी सुधार करती है। समाज पर महिला शिक्षा व्यापक प्रभाव के कारण महिलाओं के लिए शिक्षा में असमानता को कम करने के लिए सतत विकास लक्ष्य, सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षा और गहन विकास लक्ष्य लिंग समानता से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या? समाज पर महिला शिक्षा के व्यापक प्रभाव के कारण महिलाओं के लिए शिक्षा में असमानता को कम करने के लिए सतत विकास लक्ष्य, सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षा और गहन विकास लक्ष्य लिंग समानता से गहराई से जुड़ा हुआ है। विकासशील देशों में लड़कियों की शिक्षा और सामान्य रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण तेजी से विकास और जनसंख्या वृद्धि की तेजी से कमी की जाती है। जो विकासशील देश है उसमें लड़कियों की शिक्षा और सामान्य रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण तेजी से विकास हुआ है और जनसंख्या वृद्धि में तेजी से कमी हुई है।
इस प्रकार जलवायु परिवर्तन समाज जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन में समाज जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोजेक्ट डाउन का अनुमान है कि लड़कियों को शिक्षित करना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ छठी सबसे कुशल कार्यवाही है। कि प्रोजेक्ट डाउन का अनुमान है कि लड़कियों को शिक्षित करना जलवायु परिवर्तन में के खिलाफ छठी सबसे कुशल कार्यवाही है। जैसे सौर खेतों, परमाणु ऊर्जा, वनीकरण और कई अन्य कार्यों से आगे के खिलाफ छठी सबसे कुशल कार्यवाही है। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल एडवर्स ऑफ रुकैया सुल्ताना। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक अग्रणी नारीवादी लेखक, शिक्षावाद और उपनिवेशिक बंगाल की कार्यकर्ता थी। कौन थी रुकैया सखावत हुसैन? नारीवादी लेखक, शिक्षावाद और उपनिवेशिक बंगाल की कार्यकर्ता थी, जिन्होंने न केवल भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ता के गहरे दबावात्मक और उत्तेजक लेखों के माध्यम से महिलाओं को मुक्ति दिलाने की कोशिश की। उन्होंने अपने लेखकों से महिलाओं को मुक्ति दिलाने की कोशिश की, बल्कि सक्रिय रूप से भी अपने मुक्ति दिलाने की कोशिश की और उन्होंने अपने सक्रिय रूप से भी मुक्ति दिलाने की कोशिश की। मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के उनके विचार को आगे बढ़ाया। और जो मुस्लिम लड़कियां थी उनके लिए स्कूल की स्थापना की, एक नए स्कूल की स्थापना की और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के उनके विचार को आगे बढ़ाया। मेरा तर्क है कि यद्यपि एक रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुआ था और बिना किसी औपचारिक शिक्षा के सख्त पर्दा में लाया गया था, रुकैया के पास अपने समय की सामाजिक स्थिति को चुनौती देना और अपने लेखन में कई प्रचलित लिंग प्रथाओं का उपहास करने की दुर्लभ दूरदर्शिता और साहस था। और यहाँ तक कि उसके यूटोपियन नैरेटिव सुल्तान के ड्रीम 1905 से 1908 में लेडी लैंड बनकर लिंग संबंधों को उल्टा कर दिया गया, जिसमें पुरुष घर के अंदर ही सीमित रहते हैं जबकि महिलाएं राज्य चलाती हैं। क्या क्या रुकैया सुल्तान ने कि उन्होंने अपना तर्क दिया कि यद्यपि एक रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुई थी, वो एक रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुई थी और बिना किसी औपचारिक शिक्षा के सख्त पर्दा में लाया गया था उनको। रुकैया के पास अपने समय की सामाजिक स्थिति को चुनौती देना और अपने लेखक में कई प्रचलित लिंग प्रथाओं का उपहास करने का दुर्प्रभाव और दूरदर्शिता और साहस था। और यहाँ तक कि उसके पास यूटोपियन नैरेटिव सुल्तान के ड्रीम में लेडी लैंड बनकर लिंग संबंधों को उल्टा कर दिया, जिसमें पुरुष घर के अंदर ही सीमित रहे और जबकि महिलाएं राज्य चलाती थी। इसके अलावा वह कलकत्ता में एक स्कूल की स्थापना करके और मुस्लिम महिलाओं के लिए एसोसिएशन के माध्यम से झुग्गी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाकर महिलाओं की अज्ञानता को मिटाने और उनकी भावनाओं को आत्मसात करने के लिए कदम उठाकर व्यवहारिक रूप से पर्याप्त थी। क्या क्या उसके अलावा उन्होंने कलकत्ता में एक स्कूल की स्थापना करी और मुस्लिम महिलाओं के लिए एसोसिएशन के माध्यम से झुग्गी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाया। महिलाओं की अज्ञानता को मिटाने और उनकी भावनाओं को आत्मसात करने के लिए कदम उठाकर व्यवहारिक रूप से पर्याप्त थी। ख्वातीन-ए-इस्लाम, जिसकी स्थापना उन्होंने 1916 में की थी। रुकैया सुल्ताना ने ख्वातीन-ए-इस्लाम की स्थापना 1916 में की थी।
एक ऐसे समय में जब भारतीय मुस्लिम महिलाओं के जहन में कैद रहने की उम्मीद की जा रही थी और उन्हें शिक्षित करने के किसी भी प्रयास को निंदा के रूप में देखा जाता था। कब की उन्होंने रुकैया सुल्ताना ने कि जब ख़वाते-ए-इस्लाम की स्थापना उन्होंने 1916 में की, जिस समय भारतीय मुस्लिम महिलाओं के जहन में कैद रहने की उम्मीद की जा रही थी, जब उनके जहन में महिलाओं के जहन में कैद रहने की उम्मीद की जा रही थी और उन्हें शिक्षित करने के किसी भी प्रयास की निंदा के रूप में देखा जा रहा था, तब उन्होंने ख़वातीन-ए-इस्लाम की स्थापना की 1916 में। सुल्ताना के ड्रीम ने स्वप्न लोक राज्य लेडीलैंड की तस्वीर खींची। सुल्ताना के ड्रीम ने स्वप्न लोक राज्य में लेडीलैंड की तस्वीर खींची, जिसमें पुरुष लोग पुरुषों द्वारा शिक्षित समाज के लिए पूरी तरह से विपरीत ध्रुव पर तैनात है। सुल्ताना के ड्रीम में स्वप्न लोक राज्य लेडीलैंड की तस्वीर खींची, जिसमें पुरुष लोग पुरुष द्वारा शासित समाज के लिए पूरी तरह से विपरीत ध्रुव पर तैनात है। पुरुषों को इस तरह की स्थिति में रखकर रुकैया एक नारीवादी सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। रुकैया पुरुषों को इस तरीके की स्थिति में रखकर वे रुकैया सुल्ताना एक नारीवादी सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। पुरुषों को उनके आकाश के उच्च सिंहासन के अवकाश से पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। इसलिए रुकैया के सुल्ताना के ड्रीम के रूप में पुरुष लोग का चरित्र निकलता है, बस वही दिखाता है। इसलिए रुकैया के सुल्तान के ड्रीम के पुरुष लोग का चरित्र बस वही दिखाता है जो अक्सर देखा जाता है, वही दिखाता है जो अक्सर देखा जाता है। साहस, दृढ़ता, साहस या शक्ति, गर्व या कम से कम एक तेज आवाज़ जो आमतौर पर पुरुषों के पास होती है, सुल्ताना ड्रीम के पुरुषों में से अनुपस्थित है। जो कि साहस, दृढ़ता, साहस या शक्ति, गर्व, कम से कम एक तेज आवाज़ जो आमतौर पर पुरुषों के पास होती है, सुल्ताना ड्रीम के पुरुषों में से अनुपस्थित है। क्योंकि जो सुल्ताना ने जो ड्रीम देखा था उनके जो पुरुष थे उसमें वे अनुपस्थित है। पारिवारिक मामलों, सामाजिक मामलों या राज्य के नेतृत्व की जिम्मेदारी लेते हुए जो भी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों की जिम्मेदारी के रूप में पाया जाता है, वह रुकैया के सुल्तान ड्रीम में पुरुषों को बिल्कुल भी नहीं छूता है। पारिवारिक मामलों, सामाजिक मामलों या राज्य के नेतृत्व की जिम्मेदारी लेते हुए जो भी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों की जिम्मेदारी के रूप में पाया जाता है, वे रुकैया के सुल्ताना ड्रीम में पुरुषों को बिल्कुल नहीं छूता है। जो कि रुकैया सुल्ताना के जो ड्रीम में पुरुषों का जो वो ड्रीम है उनके माइंड में, उसमें वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि वो पारिवारिक मामलों में या सामाजिक मामलों में राज्य के नेतृत्व की जिम्मेदारी लेते हुए भी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों की जिम्मेदारी के रूप में पाया जाता है। वे रुकैया के सुल्तान ड्रीम में पुरुषों को बिल्कुल भी नहीं छूता है। पंडिता रमाबाई सावित्री का जन्म क्या हुआ था? 23 अप्रैल 1858 में। 5 अप्रैल 1922 में उनकी मृत्यु हुई थी। महिला नारीवादी, महिला अधिकार और शिक्षा कार्यकर्ता, भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति में अग्रणी और एक समाज सुधारक हैं। कौन है पंडिता रमाबाई सावित्री? महिला नारीवादी, महिला अधिकार और शिक्षा कार्यकर्ता, भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के अग्रणी और एक समाज सुधारक हैं। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा जांच के बाद संस्कृत विद्वान और सावित्री के रूप में पंडित की उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। कौन थी पंडिता रमाबाई? कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा जांच के बाद संस्कृत विद्वान और सावित्री के रूप में पंडित की उपलब्धि से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। वे 1889 के कांग्रेस स्तर के 10 महिला प्रतिनिधियों में से एक थी और जो 1889 के कांग्रेस स्तर
के 10 महिला प्रतिनिधियों में से एक थी। जो 10 महिला प्रतिनिधि चुनी गई थी उसमें से एक पंडिता रमाबाई भी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज 1890 के कांग्रेस दशक के अंत में 1890 के दशक के अंत में उन्होंने पुणे शहर से 40 मील पूर्व के कंडगांव में मुक्ति मिशन की स्थापना की। उन्होंने 1890 के दशक के अंत में उन्होंने पुणे शहर से 40 मील पूर्व में कंडगांव में मुक्ति मिशन की स्थापना की। मुक्ति मिशन की स्थापना कहाँ की? उन्होंने पुणे शहर से 40 मील पूर्व में कंडगांव में मुक्ति मिशन की स्थापना की। मिशन का नाम बाद में पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रखा गया और बाद में इस मिशन का नाम क्या रखा गया? पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रखा गया। पंडिता रमाबाई एक ब्राह्मण विद्वान 1880 के दशक में उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड की यात्रा के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई और पंडिता रमाबाई एक ब्राह्मण विद्वान 1880 के दशक में उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड की यात्रा के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई और वे 1880 में वे इंग्लैंड में जाकर वहाँ के ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई। समाजवाद, ओरिएंटलिस्ट और प्रतिसत्तात्मक ढांचे के भीतर ईसाई धर्म और एंग्लिकन चर्च के साथ उसकी मुठभेड़ समस्याग्रस्त थी और जो समाज और ओरिएंटलिस्ट और प्रतिसत्तात्मक ढांचे के भीतर ईसाई धर्म और एक एंग्लिकन चर्च के साथ उसकी मुठभेड़ समस्याग्रस्त थी। लेकिन रमाबाई ने अपने नए धर्म को आध्यात्मिक जीवन का स्रोत और ईसाई महिलाओं और पुरुषों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए आधार पाया। उन्होंने क्या किया? लेकिन रमाबाई ने अपने नए धर्म की अत्यधिक जीविका का स्रोत और ईसाई महिलाओं और पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए आधार पाया, जिन्होंने हिंदू विधवाओं के लिए अपने महत्वाकांक्षी स्कूल का समर्थन किया। जिन्होंने विधवा महिलाओं के लिए अपने महत्वपूर्ण स्कूल का समर्थन किया। हिंदू धर्म और पितृसत्ता की रमाबाई की प्रतियोगिता हालांकि सामाजिक रूप से हाशिया पर रहने और पश्चिमी भारत के आधिकारिक इतिहासों से मिटने की भारी कीमत निकलती है। जिन्होंने हिंदू विधवाओं के लिए अपने महत्वाकांक्षी स्कूल का समर्थन किया। हिंदू धर्म और पितृसत्ता की रमाबाई की प्रतियोगिता हालांकि सामाजिक रूप से रहने और पश्चिमी भारत के आधिकारिक इतिहासों से निपटने की भारी कीमत निकलती है। एजुकेशनल एंड मिशनरी एक्टिविटीज, शैक्षिक और मशीनी गतिविधियां। रमाबाई के करियर शैक्षिक और मशीनरी की जुड़ाव कुल्हाड़ियों की उत्पत्ति काफ़ी अलग थी। रमाबाई के करियर शैक्षिक और मशीन की जुड़ाव कुल्हाड़ियों की उत्पत्ति काफ़ी अलग थी। महिलाओं की शिक्षा के लिए एक उत्साह उनके पिता की विरासत थी। महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए एक उत्साहपूर्ण उनके पिता की विरासत थी। अपने माता पिता से एक कठोर पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने और पवित्र कहानियों के शास्त्र पाठ के माध्यम से सार्वजनिक बोलने में प्रशिक्षित होने के बाद रमाबाई इस करियर के लिए सुसज्जित थी, क्योंकि उनकी पीढ़ी की कुछ अन्य महिलाएं थी। यह किताबें लिखने के लिए एक अपेक्षाकृत शासन संक्रमण था और सुधार के मुद्दों पर महिलाओं को व्याख्यान देना। क्या उन्होंने किताबें लिखने के लिए एक अपेक्षाकृत शासन संक्रमण था और सुधार के मुद्दों पर महिलाओं को व्याख्यान देना। रमाबाई की खड़ी धर्म
रमाबाई की खड़ी धर्म नीति के एक प्रगतिशील समीक्षक ने कहा कि यह सराहनीय है कि महिलाओं के कारण और उनकी ओर से बोलने या लिखने का काम, जो अब तक बहुत सारे पुरुषों के लिए आते थे, एक से एक संबंधी लोगों द्वारा किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से रमाबाई की शिक्षा का दायरा व्यापक था। महत्वपूर्ण रूप से रमाबाई की शिक्षा का दायरा व्यापक था। इसकी शुरुआत से उन्हें सामाजिक जागरूकता और आत्म सुधार के लिए महिलाओं की आवश्यकता के बारे में दोषी ठहराया गया था। और महत्वपूर्ण रूप से रमाबाई की शिक्षा का दायरा व्यापक था। इसकी शुरुआत उन्होंने सामाजिक जागरूकता और आत्म सुधार के लिए महिलाओं की आवश्यकता के बारे में दोषी ठहराया गया था। महिलाओं के बारे में दोषी ठहराया गया था, जिसे उन्होंने आर्य महिला समाज के माध्यम से प्रचारित किया था। आत्मनिर्भरता प्रगति के लिए उसका पासवर्ड था, जो चलता था स्त्री धर्म नीति के माध्यम से और सरदा सपान और मुक्ति मिशन के संगठन में अनुवाद किया। अगर रमाबाई ने अपनी शैक्षिक और मशीनरी गतिविधियों में पितृसत्ता की सीमाओं को पार कर लिया तो उसने भी अनुमानित रूप से भारी कीमत चुकाई। अगर उन्होंने अपनी सीमाओं को पार कर लिया तो उसके लिए भी उन्होंने उस अनुमति के लिए भारी कीमत चुकाई। पश्चिमी भारत के इतिहास से उसकी पूरी तरह से मिटा दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद केवल एक सदी के 3/4 की हम उसके बदलाव और प्रतियोगिताओं की हद तक एक नया मूल्यांकन शुरू कर रहे हैं। साथ ही उनकी कीमत और भारतीय महिलाओं के कारण के लिए उनके कई गुण योगदान को पुनः प्राप्त करने के लिए पश्चिमी भारत के इतिहास में पंडिता रमाबाई का पूरी तरह से मिटा दिया गया था और उनकी मृत्यु के बाद केवल एक सदी के 3/4 की हम उसके बदलाव और प्रतियोगिताओं की हद तक एक नया मूल्यांकन शुरू कर रहे हैं। और उसके लिए क्या कहा उन्होंने कि एक नया मूल्यांकन शुरू कर रहे हैं। साथ ही उनकी कीमत और भारतीय महिलाओं के कारण के लिए उनके कई गुण योगदान को पुनः प्राप्त कर लिए गए। महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 11 अप्रैल 1827 से 28 नवंबर 1890 महाराष्ट्र के एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। ज्योतिराव गोविंदराव फुले महाराष्ट्र के एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। ज्योतिबा फुले 19वीं शताब्दी के भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक थे। और ज्योतिराव फुले 19वीं शताब्दी के भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक थे। उन्होंने भारत में प्रचलित जाति प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने क्या किया? भारत में प्रचलित जाति प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। माना जाता है कि ज्योतिबा फुले दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों के लिए अनाथालय शुरू करने वाले पहले हिंदू थे। और माना जाता है कि ज्योतिबा फुले दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों के लिए अनाथालय यानी आश्रम शुरू करने वाले पहले हिंदू थे। 19वीं सदी के भारत में किसी ने अपनी लड़कियों को शिक्षित करने का सपना नहीं देखा था। और 19वीं सदी में भारत के किसी ने भी अपनी लड़कियों को शिक्षित करने का सपना नहीं देखा था। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले अपने समय से बहुत दूर थे। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी वे भारत में लड़कियों का पहला स्कूल खोलने वाली महिला हैं। क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के लिए क्षेत्र अग्रणी वे भारत में लड़कियों का पहला स्कूल खोलने वाली महिलाएं हैं। जिन्होंने पहले स्कूल खोला था वो महिलाएं हैं। एक बुद्धिमान और आदर्शवादी व्यक्ति उसने दूसरों से किसी भी अनुचित व्यवहार को सहन करने से इनकार कर दिया
और एक बुद्धिमान और आदर्शवादी व्यक्ति, उसने दूसरों से किसी भी अनुचित व्यवहार करने को सहन करने से इनकार कर दिया और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना दिमाग लगाया। और समाज को बेहतर करने में उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को महसूस किया कम उम्र में शादी हुई और उनकी जो मैरिज थी वो कम उम्र में ही हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना और लिखाना शुरू किया और उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाना और लिखाना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उनकी पत्नी सावित्रीबाई एक समान विचारधारा वाली आत्मा थी और उनकी पत्नी भी क्या थी? सावित्रीबाई भी एक समान विचारधारा वाली आत्मा थी, जिन्होंने अपने सामाजिक प्रयासों में अपने पति का पूरे दिल से समर्थन किया और मदद की। जाति व्यवस्था के कारण प्रचलित कुप्रथाओं से अत्यधिक व्यवस्थित होकर उन्होंने कथित निचली जातियों को शोषण और अन्याय से बचाने के उद्देश्य से सत्यशोधक समाज का गठन किया। और उन्होंने जो निचली जातियों का जो शोषण होता था अन्याय से बचाने के लिए उद्देश्य सत्यशोधक समाज का गठन किया। सामाजिक विषमताओं को मिटाने के उनके अविश्वसनीय प्रयासों ने उन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक की उपलब्धि दी और इन्हीं के कारण उन्हें किसकी जरूरत? भारतीय सामाजिक क्रांति जनक की उपलब्धि हासिल हुई। ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले उनकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और उनकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया जिससे कि वे अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक हों और महिलाओं का शोषण जो होता था उसके खिलाफ वो रोक सकें, उसके खिलाफ हों, जिससे कि महिलाओं का शोषण ना हो। सावित्रीबाई एक समान विचारधारा वाली महिला थी और सावित्रीबाई भी ज्योतिराव फुले की तरह एक समान विचारधारा वाली महिला थी और सामाजिक प्रयासों में अपने पति का पूरा दिल से समर्थन और मदद की और उन्होंने सामाजिक प्रयासों में अपने हस्बैंड की पूरी तरह से और समर्थन किया और दिल से मदद की। जाति व्यवस्था के कारण प्रचलित कुप्रथाओं से अत्यधिक व्यवस्थित होकर उन्होंने तथाकथित निचली जातियों को शोषण और अन्याय से बचाने के उद्देश्य से अविश्वसनीय प्रयासों ने उन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक की उपलब्धि दी और वे पहली, जिससे कि उन्होंने ज्योतिराव फुले ने अपनी वाइफ को पढ़ाया सावित्रीबाई फुले को, जिसके कारण वे भारत की पहली पढ़ी लिखी महिला बन गई और इसीलिए उन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक की उपलब्धि दी। नेक्स्ट इज करियर के अनुसार फुले को 11 मई 1888 को बॉम्बे के एक अन्य समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णजी वंडेकर द्वारा महात्मा की उपलब्धि से सम्मानित किया गया था। फुले को महाराष्ट्र के साथ साथ भारत के अन्य हिस्सों में भी कई बार याद किया गया और फुले को महाराष्ट्र के साथ साथ भारत के अन्य हिस्सों में भी कई बार याद किया गया था। विश्वविद्यालय जैसे जयपुर, संग्रहालयों, पुणे, सब्जी मंडियों, पुणे, मुंबई का नाम उनके नाम पर रखा गया और विश्वविद्यालयों का नाम जयपुर, संग्रहालय, पुणे और सब्जी मंडियों का नाम भी उनके ही नाम पर रखा गया और सब्जी मंडियों और विश्वविद्यालयों का नाम उनके ही नाम पर रखा गया। Friends, I hope you will enjoy the video. If you enjoy the video, so don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to stay updated. वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।